हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। हाँ वो हमारे घर का ही है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिढ़ता बिड़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची। एक हाथ जोड़ के विनती है बस, बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली, हाथ जोड़ के विनती। हिमानी नरवाल की हत्या केस में पुलिस एक्शन मोड में है। हिमानी नरवाल हत्या मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं। हत्या केस में पुलिस एक्शन ले रही है। जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। हिमानी के घर के पास सीसीटीवी जो फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनको खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी साइबर की टीम खंगाल रही है और सबूत जुटाने की कोशिश में टीम लगी हुई है। हरियाणा के रोहतक से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की लाश रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास नीले रंग के बंद सूटकेस में मिली। वहीं हरियाणा में महिला कांग्रेस नेता की हत्या से हड़कंप मचता चला गया। हत्यारे ने हिमानी नरवाल की हत्या कर शव को सूटकेस में डालकर बस स्टैंड के पास फेंक दिया। कुछ राहगीरों ने सूटकेस को बस स्टैंड पर देखा तो रोहतक पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव नीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर खून लगा मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को पहले पीटा गया और इसके बाद उनका गला चुन्नी से घोंटकर मार दिया गया। महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के हाथों में मेहंदी लगी मिली और सूट पहना हुआ था। इसके साथ ही एक काले रंग की चुन्नी भी सूटकेस के अंदर ही मिली। रोहतक में सांपला बस अड्डे के पास रात के अंधेरे में ही सूटकेस को सुनसान इलाके में फेंका गया। नीले रंग के सूटकेस का साइज भी लगभग 2.5 गुणा 1.5 फीट का बताया जा रहा है। बस अड्डे के पास मिले सूटकेस में कांग्रेस नेता हिमानी के शव को मरोड़कर डाला गया था। साथ ही शरीर की हड्डी टूटी हुई मिली। हालांकि अभी कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद ही साफ होगा कि आखिर शरीर में कितनी जगह पर चोट के निशान हैं। रोहतक पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। लेकिन महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या किसने और क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो हत्या किसने की और इसके पीछे क्या वजह है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे फुटेज निकाले जा रहे हैं, फुटेज खंगाल रही है पुलिस। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जो साइबर क्राइम की टीम है उसकी नजर है। सूटकेस में लाश मिलती है, अचानक से लाश मिली जिसकी खबर पुलिस को दी गई और बताया जा रहा है बड़ी ही बेरहमी के साथ हिमानी नरवाल की हत्या की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमानी की मां ने अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये कहा गया। लोमस हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लोमस, क्या कुछ अब तक अपडेट पुलिस के हाथ लगे हैं, क्या कुछ इनपुट पुलिस के पास? देखिए, पुलिस लगातार दावे कर रही है कि जल्द ही उनकी तरफ से आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन परिवार सदमे में है। परिवार काफी दुखी में यहां पर इकट्ठा हुआ है। परिवार रोहतक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, परिवार के यहां पे जन मौजूद हैं। हालांकि पुलिस दूसरी तरफ दावा जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द जो हिमानी के कातिल है उनको पकड़ लिया जाएगा। और जिस तरीके से हिमानी को मार करके एक सूटकेस में बंद करके फेंका गया, तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस व्यवस्था पर भी उठती है और लगातार कांग्रेस उसी व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि कब तक ये पुलिस, हरियाणा पुलिस हिमानी के हत्यारों को पकड़ लेगी और कब तक
हिमानी के हत्यारे इस तरीके से खुले में घूमेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिस पे लगातार ही कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो हिमानी के रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे अस्पताल में मौजूद हैं। वो लगातार उनका रो रो के बुरा हाल है और साथ ही उनकी माता का यह कहना है जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक अंतिम अग्नि, मुख अग्नि नहीं दी जाएगी हिमानी को। कहीं ना कहीं उसको लेकर के देखिए काफी यहाँ पे जो परिवार वाले हैं काफी गम में हैं, काफी सदमे में हैं और लगातार ही परिवार वाले एक मांग बिल्कुल उठा रहे हैं लोमस, कि देखिए जल्द से परिवार वालों की नाराजगी तो देखने को मिल रही है, लेकिन परिवार वालों का कहना क्या है? क्या उन्हें किसी पर शक है? देखिए, क्योंकि परिवार वाले लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि हिमानी एक शादी में जाती है और अचानक इस तरह की घटना उसके साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं शक का दायरा काफी बड़ा हो गया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उससे किसी की दुश्मनी नहीं थी और लेकिन जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया तो हो ना हो हिमानी के कोई ना कोई दुश्मन होंगे, यानी कि हिमानी को कोई ना कोई आहत पहुंचाना चाहता होगा, हिमानी को लगातार ट्रेस कर रहा होगा। हालांकि पुलिस लगातार ही हिमानी के जो फोन कॉल्स है या फिर जो तमाम जानकार हैं उनसे ये बात मालूमात करने की कोशिश कर रही है क्या हिमानी का कोई दुश्मन था या हिमानी को इससे पहले कोई धमकी मिली थी। इस बात की जानकारी लगातार ही हरियाणा पुलिस, रोहतक पुलिस खंगालते पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है लोमस, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन मर्डर की मिस्ट्री, हरियाणा के रोहतक में महिला की हत्या की जाती है और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता है, बस स्टैंड के पास सूटकेस में लाश मिली। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जो यहाँ पर माँ है वो कह रही है कि दोस्त भी हो सकते हैं, पार्टी वाले भी हो सकते हैं। हिमानी नरवाल के रूप में पहचान हुई है। सूटकेस में जो लाश मिली है कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमानी नरवाल थी। हिमानी नरवाल के गले में चुन्नी लिपटी हुई थी, यह भी जांच पड़ताल के दौरान पता चला। जांच में गला घोटकर हत्या का जिक्र किया गया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। शव का पोस्टमार्टम के लिए शव को फिलहाल भेज दिया गया। हिमानी नरवाल के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, शादी में गई थी। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल बीते 3 दिन से लापता बताई जा रही थी और आपको ये भी बता दें कि हिमानी नरवाल के घर पर ताला लगा हुआ था और हत्या के आरोपी की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। आसपास के इलाके जो है वहां पर सीसीटीवीज खंगाले जा रहे हैं। 5 टीमें बनाई गई है जो कि जांच पड़ताल में इस वक्त जुटी हुई है। ये भी आपको बता दें कि जो मां है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ना चाहती थी। अब ऐसे में शक पार्टी पर भी है, दोस्तों पर भी है और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या किसी से रंजिश थी, इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जाएगी। इसी दौरान पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर रखवाया गया और फिर इसका आइडेंटिफिकेशन के प्रयास करके इसका आइडेंटिफाई किया गया। फिर परिवार वाले पहुँचे तो बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसके बाद अभी बोर्ड द्वारा जो है डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करेंगे और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास आए हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगे उनके आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लड़की हत्या का मुकदमा हमने दर्ज कर रखा है। इसमें प्राइमा फेसाई इसका जो है हत्या करके बैग में डाल के वहाँ पर डंप करा गया था। क्या गला दबा के इनिशियल प्राइमा फेसी क्या समझ में आ रहा है? गला दबा के हत्या हुई है या फिर कुछ और? इस बारे में अभी डॉक्टर पोस्टमार्टम कर देंगे तो उस बारे में पुख्ता वही बता पाएंगे, लेकिन गली में चुन्नी थी तो वो लग रहा है देखने से कि ऐसा हो सकता है। लड़की का नाम प्रोफाइल क्या है, क्या काम करती है अभी तक सामने? नाम प्रोफाइल तो जो घरवाले ने जो इन्होंने बताया कि भी वो कांग्रेस की कोई कार्यकर्ता थी और LLB की स्टूडेंट बताया है।